एक बहुत बड़े संत ने कहा था कि माटा तोड़ टोट गुरु, बादशाह कड़वा नीर, गांव उठाकर घर को वार जा, पांचों दुख शरीर। आदमी के जन्म से लेकर मृत्यु तक 5 दुख उसका कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं। इन शब्दों का क्या मतलब है, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा ताकि आप इन शब्दों को अच्छे से समझ सको। क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि हमें किसी चीज से छुटकारा पाना है तो पहले उस चीज को अच्छे से जान लो, परख लो, ताकि उससे छुटकारा पाना हमारे लिए आसान हो जाता है। और जाहिर है इस दुनिया के हर इंसान को दुख है और वो इनसे छुटकारा पाना चाहता है। पहले हम ये समझ लेते हैं दुख क्या है और क्यों मिलते हैं और कहां से मिल रहे हैं। 5 दुख जो इंसान की जिंदगी में आते हैं, आप इन 5 दुखों को जान तो लोगे, लेकिन इनसे छुटकारा पाना आपको खुद ही पाना होगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं कहानी सुनाऊं पर आपको दुख दर्द दूर हो जाएंगे, नहीं। आपको उस दुख में दुखी होना कम कर सकता है या फिर उस दुख से कैसे निकलना है, इसके लिए आपको इन तरीकों को अपनाना होगा। इस दुनिया में कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, वो अपने जीवन में आने वाले दुखों को रोक नहीं सकता, बस दुखों का निवारण कर सकता है। उस दुख में दुखी कम हो सकता है, आने से रोक नहीं सकता। दुख तो आना ही है, यह 100% सही बात है। लेकिन ये 5 दुख कौन से हैं? आदमी के जन्म से शुरू होते हैं और मृत्यु तक खत्म होते हैं। इसके बीच में आदमी इन 5 दुखों से घिरा रहता है। इन शब्दों का बहुत बड़ा मतलब है दोस्तों, इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुने ताकि आप दुनिया में मिलने वाले इन दुखों के बारे में जान सको। और जिस चीज के बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं तो उसका निवारण भी हमें मिल जाता है, बस हमें उसको सही से समझना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक नौजवान एक गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव मेरे जीवन में बहुत दुख है, मेरे परिवार से मैं दुखी हूँ, मुझे समाज से दुख मिल रहा है, मुझे मेरे शरीर से दुख मिल रहा है, मुझे इन दुखों से बाहर निकाल दीजिए गुरुदेव। गुरुदेव मुझे कोई ऐसा रास्ता बता दीजिए तो मैं इन दुखों से बाहर निकल सकूं। जिंदगी में इतने दुख हैं कि मैं कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आत्महत्या कर लूं, लेकिन फिर विचार आता है मेरे बच्चों का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा, फिर उनकी देखभाल कौन करेगा, पर वो ही मुझे रोक लेते हैं। आप मुझे इन दुखों से बाहर निकालने का कोई समाधान दीजिए गुरुदेव। उसके बाद वो गुरु कहते हैं, ठीक है, मैं तुझे इस सारे दुखों का निवारण बताऊंगा। इससे पहले तुम अपने गांव में जाओ और जो सबसे सुखी इंसान हो उसे पकड़ के तुम मेरे सामने ले आओ। उसके बाद वो नौजवान कहता है, गुरुदेव बस इतनी सी बात है, वो तो मैं अभी कर दूंगा। उसके बाद वो नौजवान गांव के सबसे अमीर इंसान के पास जाता है और उसके पास जाके कहता है, सेठ जी मुझे लगता है कि आप दुनिया में सबसे सुखी इंसान होंगे, क्योंकि आपके पास इतना पैसा है, आपके पास इतना बड़ा घर है, आपके पास इतना बड़ा कारोबार है, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, आपके इतने सारे बच्चे हैं, पोते हैं, घर परिवार भरा हुआ है, आप तो दुनिया में सबसे सुखी इंसान होंगे। क्या आप मेरे साथ चलोगे? मेरे गुरुदेव ने कहा है कि दुनिया के सबसे सुखी इंसान को तुम मेरे पास लेकर आओ। उसके बाद वो सेठ जी कहता है, काहे का सुख भाई, अभी अभी नया कारोबार शुरू किया है, उसमें मुझे घाटा हो रहा है, मुझे तो बहुत बड़ा सेठ बनना है, ये गाड़ी बंगला इतनी सी चीज से क्या होगा, मैं तो इससे भी बड़ा घर लेना चाहता हूँ, इससे भी ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, तभी तो इंसान के पास सुख आएगा। जरूरत की हर चीज खरीदना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे हर बेटे के पास एक बड़ा बंगला हो, उसके पास बड़ा कारोबार हो। अभी तो मैं बहुत दुखी हूँ, अभी तो मुझे बहुत से काम करने हैं। इसके बाद वो नौजवान सोचता है, जिसके पास इतना पैसा है वो भी पैसों के पीछे भाग कर दुखी है, तो इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान कौन हो सकता है। इसके बाद वो सोचता है, शायद जिसके पास सबसे ज्यादा काम वासना है वो इंसान सुखी होगा, दुनिया का सबसे परम सुख मिलता होगा। उसके बाद वो एक आदमी के पास जाता है जिसके पास बहुत ज्यादा काम वासना थी। उससे जाकर कहता है कि क्या तुम दुनिया के सबसे सुखी इंसान हो? मेरे गुरु ने कहा है कि जो दुनिया का सबसे सुखी इंसान हो उसको मेरे पास लेकर आओ, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम दुनिया के सबसे सुखी इंसान हो। इसके बाद वो इंसान कहता है, काहे का सुख, मुझे तो नई औरतें चाहिए, नया चाहिए, जो मुझे रोज मिल जाए, इनसे तो मेरा मन भर गया है, अब तो मैं बहुत दुखी रहने लगा हूँ, मुझे तो नई चीज चाहिए, बहुत ही सुंदर स्त्रियाँ चाहिए, रोज नई नई स्त्रियाँ चाहिए, तभी तो सुख मिलता है। अभी कहाँ सुख है, इससे तो आदमी और ज्यादा दुखी होता है। इसके बाद वो नौजवान सोचता है कि जब ये इंसान भी सुखी नहीं है तो इस दुनिया का कौन सा इंसान सुखी होगा। फिर उसके दिमाग में आया कि शायद दुनिया का सबसे ज्ञानी पुरुष होगा, सबसे बड़ा संत होगा, जिसके पास पूरी दुनिया का ज्ञान होगा, वो ही शायद सबसे सुखी होगा। और वो एक संत के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव आपने तो पूरी दुनिया का ज्ञान अर्जित किया है, आपको तो ये भी पता है कि मरने के बाद क्या होना है, और आपको ये भी पता है कि एक इंसान का शरीर क्या है,
वो मरता क्यों है, वो जन्म क्यों लेता है। तो क्या आप दुनिया के सबसे सुखी इंसान हो? क्योंकि मेरे गुरुदेव ने कहा है कि दुनिया के सबसे सुखी इंसान को मेरे पास लेकर आओ, ताकि वो मेरे दुख दर्दों को कम कर सके, मेरी जिंदगी के दुखों को मिटा सके। इसके बाद वो संत कहता है, कहाई का सुख, मुझे तो दुनिया का पूरा ज्ञान ही नहीं मिला, अभी तो मैं ज्ञान के पीछे हूँ, मैं इसी रास्ते पर हूँ। मैं इस दुनिया का पूरा ज्ञान अर्जित करना चाहता हूँ, ताकि पूरी दुनिया में मेरा नाम हो, और जब वो मेरा नाम ले तो उनके दुख दर्द दूर हो जाएं। ऐसा ज्ञान अर्जित करना चाहता हूँ। मैं मुर्दों को जिंदा करना चाहता हूँ, वो ज्ञान पाना चाहता हूँ, तभी तो दुनिया मेरा लोहा मानेगी कि ये सबसे बड़े गुरु हैं और उन्होंने सबसे ज्यादा ज्ञान अर्जित किया है। अब इतने से ज्ञान से क्या होगा, अभी तो मुझे बहुत ज्ञान अर्जित करना बाकी है। के बाद वो नौजवान सोचता है, तो फिर इस दुनिया का कौन सुखी आदमी होगा। मैं इतने सारे लोगों से मिला, लेकिन किसी के पास सुख नहीं है। इसके बाद उस नौजवान सोचता है कि शायद जो सबसे ज्यादा हंसता हो, सबसे ज्यादा मुस्कुराहट के साथ जीता हो, वो ही इंसान सबसे सुखी होगा, क्योंकि उसे तो कोई दुख दर्द होगा ही नहीं। उसके बाद वो अपने गांव एक ऐसे आदमी के पास जाता है जो हमेशा हंसता रहता है, लोगों को हंसाता रहता है। उसके पास जाकर कहता है, मुझे लगता है कि आप हमेशा हंसते रहते हो, हमने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा है, क्या आप दुनिया के सबसे सुखी इंसान हो। उसके बाद वो आदमी कहता है, काहे का सुख, हंसता तो मैं बाहर के मन से हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि लोग मेरी कही हुई बातों पे हंसे, इसलिए मैं हंसाता रहता हूँ। मेरे शरीर में तो बहुत दुख है, अभी पिछले ही महीने मुझे एक बीमारी लग गई थी, उस पूरी रात में तड़पता रहा। काहे का सुख, बाहर के मन से हंसना और अंदर के मन से हंसना बहुत ज्यादा फर्क होता है। मैं तो बाहर के मन से हंसता रहता हूँ, मैं अंदर तो बहुत ही दुखी हूँ। बाद वो नौजवान थक हार चुका था, उसको कोई भी सुखी इंसान नहीं मिला। उसके बाद वो अपने गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव मेरे गांव में तो ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास परम सुख हो। उसके बाद उसके गुरुदेव कहते हैं, गाँव में ही नहीं पूरी दुनिया में ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो सबसे सुखी हो, क्योंकि इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक 5 दुख उसका कभी पीछा नहीं छोड़ते। वो 5 दुख ये है, माटो तोड़ी टोट गुरु, वाचे कड़वा नीर, गांव उठाकर घर कूजा, 5 दुख शरीर। के बाद वो नौजवान कहता है, गुरुदेव ये कौन कौन से 5 दुख है, हम तो इसका मतलब नहीं जान पाए। इसके बाद वो गुरुदेव कहते हैं, माटो टोरी, इंसान दुख को अपने घर लेकर आता है। जैसे एक इंसान घर खरीदता है, वो चाहता है उस घर को वो जितने पैसों में खरीदता है उसे उससे ज्यादा में बिके, लेकिन हो जाता है इसका उल्टा। वो घर जितने पैसों में खरीदता है वो वापस नहीं बिक पाता, और आदमी के शरीर को ये दुख लग जाता है। वो कोई भी चीज खरीदता है तो उसमें फायदा ढूंढने की कोशिश करता है, जिस चीज से उसको फायदा नहीं होता तो उसमें उस आदमी को दुख मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि आज की दुनिया काम पर चलती है, पर जब आप काम करोगे तभी आपको पैसा मिलेगा, उसी से आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन यदि आप अच्छा काम नहीं मिल पाता, आपको कोई घाटे का काम मिल जाता है, तो ये आदमी बहुत बड़ा दुख देती है। तो आप काम करोगे तभी आपको पैसा मिलेगा और इसी से आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो। लेकिन यदि आपको अच्छा काम नहीं मिला, आपको कोई घाटे का काम मिला, तो ये आदमी को बहुत बड़ा दुखी देती है, और ये एक आदमी के जीवन से लेकर मृत्यु तक हमेशा उसके पास रहने वाला दुख है, कभी नहीं जाता। दूसरा ये पूरे गुरु, एक आदमी को जन्म से अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे संस्कार मिले, तो वो बड़ा होकर एक बड़ा आदमी बन सकता है। पढ़ाई लिखाई के ज्ञान से तो वो हर चीज मिल जाती है, और वही आदमी को गलत गुरु मिल जाते हैं, गलत शिक्षा मिल जाती है, तो वो पूरी जिंदगी उस दुख को झेले हुए रहता है। क्योंकि अच्छी शिक्षा न मिलने के कारण वो काम धाम नहीं कर पाता, कुछ भी जीवन में हासिल नहीं कर पाता, और उस गुरु की वजह से वो उसको दुख मिल जाता है, और इसके बाद वो उससे छुटकारा भी नहीं पा सकता। क्योंकि जो गुरु होता है वो शिष्य का भविष्य तय कर सकता है, उसको बड़ा आदमी बना सकता है। यदि वो अच्छी शिक्षा देगा तो जरूर वो शिष्य ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, और वो गुरु अच्छी शिक्षा नहीं देगा तो पूरी जिंदगी वो दुखी पाएगा, पूरी जिंदगी छोटी जिंदगी जीने पड़ेगी, ना वो आगे बढ़ पाएगा, ना ही दुनिया में वो सुख भोग पाएगा। तो एक बहुत बड़ा दुख मिलता है। और तीसरा है वाच्य कड़वा नीर, आदमी के सुख को तो 7 सुख मिल जाते हैं। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, स्वास्थ्य ही धन है। यदि हमारा स्वास्थ्य सही हो तो हम दुनिया में सबसे सुख इंसान है, और वही इंसान को बीमारी लग जाती है, उसको कोई चोट लग जाती है, तो पूरी जिंदगी उसको तकलीफ देती है। उसका दुख तो आदमी को बैठे बैठे मिल जाता है। तो बुरा खा लिया है, उससे इंसान बीमार पड़ जाता है, कई दिनों तक ठीक नहीं होता,
उसके पैसे खर्च हो जाते हैं, वो अपनी पीड़ा में दुखी रहता है। इंसान को जन्म से लेकर मृत्यु तक दुख लगा रहता है। उसका स्वास्थ्य कभी भी संपूर्ण रूप से ठीक नहीं रह पाता और ये इंसान को मिलने वाला तीसरा दुख है। चौथा दुख गाँव वार कर। एक इंसान के घर में उसके भाई, उसके रिश्तेदार, उसके माता पिता अच्छे और संस्कारी हों तो सब साथ में रहते हैं, उनको सुख मिलता रहता है, भाइयों का सपोर्ट रहता है। पिता अच्छा काम करता है तो औलाद को सुख मिलता है, उनको अच्छे संस्कार मिलते हैं तो उनकी समाज में वाहवाही होती है। और वही यदि घर के अंदर कलेश होता रहता है, भाई भाई लड़ते रहते हैं, पिता कोई गलत कार्य कर देता है, उसको भोगना औलाद को पड़ता है, समाज के अंदर उसकी इज्जत नहीं रहती है। तो ये इंसान को लगने वाला चौथा दुख है। यदि अच्छे समाज का अच्छा प्रबंधक हो, एक आदमी अच्छी जिंदगी जीता है, समाज के अंदर सुरक्षित जीवन जीता है। नहीं तो आज की तारीख में हम देखते हैं गांव के अंदर समाज का वातावरण इतना दूषित हो रखा है कि हर तरफ नशाखोरी फैली हुई है। नशे में इंसान इतना चूर हो जाता है कि वो गलत काम करता रहता है। हर कोई अपना भला करने में लगा हुआ है, कोई भी अपने समाज, अपने लोगों के बारे में नहीं सोचता। वही एक इंसान को लगने वाला चौथा दुख है। पांचवा दुख घर उबार जा। एक अच्छी औरत होती है, उसको संभालने वाली होती है, पतिव्रता होती है तो आदमी का नाम कर देती है। और वही यदि एक औरत कुलच्छड़ वाली होती है तो वो आदमी को हमेशा परेशान रखती है, आदमी को जीने तो दूर उसका ठीक से सांस भी नहीं लेने देती है। हम देखते हैं आसपास में कैसी औरतें हैं तो आते हैं उस घर का पूरा विनाश कर देती है, भाई भाइयों को लड़वा देती है, अपने माता पिता से अपने बेटे को अलग कर देती है। तो ये इंसान को लगने वाला बड़ा दुख है। ऐसा नहीं है कि शादी ना करें और ये दुख उसको मिले ना। कभी अपनी घर गृहस्थी, अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए आदमी को शादी तो करनी पड़ती है, पर उसी शादी से उसका दुख मिलता है। हो सकता है उसकी पत्नी अच्छी मिल जाए तो उसका नाम कर दे तो वो सुखी रह सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है हर आदमी को अच्छी पत्नी मिले, अच्छी औरत मिले, पतिव्रता नारी मिले। क्योंकि आज की तारीख में तो हमारा समाज इतना दूषित हो चुका है, अच्छे लोगों को ढूंढना रुई के अंदर सुई को ढूंढने के बराबर है। इसके बाद वो गुरुदेव कहते हैं कि पांचवा दुख आदमी के जीवन में लगता है, इसका कोई निवारण नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इंसान इन दुखों से छुटकारा पा सके, ये दुख तो इंसान को लगना ही लगना है। इससे कोई इंसान छुटकारा नहीं पा सकता। बस तो इंसान हिम्मत करके इन दुखों से दुखी होना छोड़ सकता है, दुखों को आने से नहीं रोक सकता। इसके बाद वो नौजवान जीवन में आने वाले दुखों के बारे में पूरी जानकारी ले चुका था, अपने गुरु को प्रणाम करके पास ही अपने घर चला जाता है। दोस्त, एक इंसान की जिंदगी में ये 5 दुख होते हैं। आप भी अपनी जिंदगी में जरूर इसके बारे में विचार करें कि दुख हमें किन चीजों से मिलता है। और ऐसा ही नहीं, दुनिया का कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, आपके इन दुखों से छुटकारा दिला नहीं सकता, आपको हिम्मत दिला सकता है। मैं आपको कहानियां सुनाता हूँ ताकि आपको अपनी परेशानी, अपने दुखों के बारे में जानकारी मिल जाए। ये दुख मुझे क्यों मिला? आप दुख में दुखी होना छोड़ दोगे। ऐसा नहीं है कि वो दुख जिंदगी में नहीं आएगा, दुख तो आएगा, उसका रोका नहीं जा सकता। वह समय दुखों के बारे में सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं ताकि इसका कोई समाधान निकाल सके, अपने दुखों को कम कर सकते हैं, अपनी जिंदगी से जल्दी दुख निकाल सकते हैं, एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें।